ओम शांति। 11 अप्रैल आज अव्यक्त महावाक्य हैं। देखो कितना अच्छा समय है कि भगवान से हम सौदा कर रहे हैं। बिजनेस हमारा भगवान से चल रहा है। तो बाबा शुरू कर रहे हैं कि बाप दादा जो रत्नागर है, सौदागर है, अपने उन भोले भाले बच्चों को देख रहे हैं जिन्होंने मुझसे सौदा किया है। दुनिया के बुद्धिमान लोग तो भगवान को पहचानते ही नहीं, उनकी फुर्सत ही नहीं है। लेकिन ऐसी भोली सूरत और मूरत वाली माताएं और कन्याएं जिनको दुनिया वालों ने बहुत पीछे कर दिया था, समझता था ये घर में रहने वाली हैं और ये कोई काम नहीं करेंगी, उन्होंने बाबा से सौदा कर लिया। क्या देते हो और क्या लेते हो, गारंटी कितनी बड़ी मिलती है। उस सौदे की तो थोड़ी सी गारंटी होती है, यहाँ गारंटी मिलती है तन की भी, मन की भी, धन की भी, संबंधों की भी। तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन भी तंदुरुस्त हैप्पी रहेगा, धन के भंडारे भरपूर रहेंगे, संबंधों में निस्वार्थ और बहुत प्यार रहेगा। आज बाबा माताओं और कन्याओं को कह रहे हैं, कन्याएं तो और भी गरीब हैं, माताओं की बाबा हंसी कर रहे हैं। माताएं तो अंदर छुपा के कुछ ना कुछ अपने पास रखती हैं, पर कन्याओं के पास कुछ नहीं होता। उन दिनों की बात है, अब तो कन्याएं भी भरपूर हैं, जॉब कर रही हैं। तो तुम सब ने सौदा किया है। बाप ने तो सबको सर्व खजाने समान रूप से दिए हैं, अंतर लेने वालों में पड़ गया। इसलिए कोई असरतन बन गए, कोई 108, कोई 16,108, कोई उससे भी आगे। देने वाला भरपूर है। उस टाइम थोड़े बाबा के बच्चे होते थे। बाबा कह रहे इससे पदम गुना भी आ जाएं, सबको सब कुछ दे सकते हैं बाबा। खजानों का मालिक सागर है, लेकिन बच्चे लेने में नंबर वार बन जाते हैं। लेने की विधि है मनन शक्ति द्वारा हर खजाने को बढ़ाना और यूज करना। ये विधि है वृद्धि की। इससे पहले एक बात और बाबा कह रहे हैं कि धन तो देखो यही होगा जो अब है, नीचे से निकल जाएगा कुछ, लेकिन अब संख्या बहुत ज्यादा है दुनिया की, तो सब में बट गया है, तो थोड़ा थोड़ा आया है। तुम सतयुग में 9-10 लाख होगे, वही धन तुम में बटेगा, तो एक एक के पास कितना हो जाएगा। सोच के देखो, धरती से भी सोना निकलेगा। और जितना सोना अब संसार में है, उनको अगर 9 लाख लोगों में बांट दिया जाए तो एक एक के पास महल बनाने लायक हो जाएगा ना। तो बाबा याद दिला रहे तुमको, बाप अथाह धन दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई बड़ी चीज सस्ते में मिल रही हो जो पहले महंगी थी, तो लोग कंफ्यूज होते हैं, रियल है या बनावटी है, ठीक भी है या नहीं, क्यों ये सस्ते में दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे तुम भी भक्ति करते करते सोचते थे भगवान पता नहीं कहाँ, कौन, कैसे मिलेगा, क्या देगा, छोटी छोटी चीजें मांगते थे। अब जब तुम्हें सहज मिल गया है, सस्ते में भगवान मिल गया है, तो कई कंफ्यूज होते हैं, यही है या कोई और है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उदाहरण दिया बाबा ने, अब धन को आपको बढ़ाना है, धन का सुख भी लेना है, तुम्हारे पास सभी खजाने हैं। लेकिन जैसे कई धनवान लोग होते हैं, खजाने को बैंक में लॉकर में रख देते हैं, तकिए के नीचे रख देते हैं, यूज भी नहीं करते। तो यूज नहीं करेंगे तो धन का सुख नहीं मिलेगा। रहते भी ऐसे हैं जैसे गरीब हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ऐसे ही कई बच्चों की बुद्धि में सारे खजाने हैं, लेकिन अगर उसे यूज नहीं करेंगे, जैसे धन को यूज न करने से वो स्थिति होती है, इन ईश्वरीय खजानों को भी यदि यूज नहीं करेंगे तो खुशी, शांति, अतीन्द्रिय सुख, इस जीवन का परमानंद प्राप्त नहीं होगा। तो उसको यूज करने के लिए सबसे बड़ी चीज है मनन शक्ति। मनन शक्ति का बहुत ज्यादा महत्व है। मनन करके ज्ञान के खजाने को बढ़ाओ, ज्ञान देते चलो।
शक्तियों के खजाने को बढ़ाओ देते चलो, खुशी का खजाना बढ़ाओ और देते चलो, शांति का खजाना बढ़ाओ और देते चलो, वृद्धि होती जाएगी। तो वृद्धि हो रही है, बाबा पूछ रहे हैं, स्टूडेंट की वृद्धि नहीं, संपन्न बनने में वृद्धि, स्थिति में वृद्धि। तो देखो स्टूडेंट तो बहुत आते हैं, लेकिन कई कई ऐसे होते हैं बार बार पूछते हैं, 10 साल ज्ञान में चल के भी योग कैसे लगाएं हमें तो पता ही नहीं चलता, बाबा से वरदान कैसे लें हमें तो समझ में ही नहीं आता, तो मांगते रहते हैं। बहनों से, निमित्त आत्माओं से मांगेंगे हमें ये दो वो दो, बाप के पास भी यही कहेंगे हमें शक्तियाँ दो, हमारी मदद करो। तो मनन शक्ति के द्वारा इन खजानों को बढ़ाना है। तो चेक करना है, हमने भगवान से सौदा किया है, एक बार ऐसा सौदा के 21 जन्मों की फुल गारंटी और तीसरे युग की भी गारंटी दे देता है। तो चेक करो अपने को और ये सौदा कर लो एक बार। बड़े से बड़ा माल कोड़ी के भाव मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है। मनन शक्ति बढ़ाओ, बाबा ने कहा इसका महत्व फिर कभी सुनाएंगे, बड़ा महत्व है इसका। ईस्टर्न जोन वाले बाबा से मिल रहे हैं। बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही, ईस्टर्न में सूर्य उदय होता है, पहला प्रकाश वहीं पड़ता है। तुम सब भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो, जग का अंधकार दूर करने वाले ऐसे बनना है। देखो सूर्य निकलता है तो कोई कंडीशन नहीं होती कि यहाँ लाइट जाएगी या नहीं जाएगी, वहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी, चारों ओर उसका प्रकाश फैलता है। तुम भी ज्ञान सूर्य हो, तुम्हारा प्रकाश चारों ओर फैलना चाहिए। ऐसी स्थिति में रहेंगे तो आपका व्यवहार, परमार्थ, परिवार सब श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे। तो बहुत सुंदर बात बाबा याद दिला रहे हैं। वरदान है, हर कर्म को कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। अगर हम योग युक्त रह के कर्म करते हैं तो हमारा हर कर्म अलौकिक होता है, कला जैसा लगता है, एक अद्भुत हो जाता है। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे ब्रह्मा बाबा थे, उनका चलना भी लोग देखते थे, सुनना भी लोग देखते थे, कैसे देख रहे हैं उस, वो भी एक कला के रूप में अनुभव होता था। भोजन खाना भी एक अलौकिक ढंग, एक कला है ऐसा लगता था। हर कर्म कला के रूप में करके 16 कला संपूर्ण बन जाओ। स्लोगन है, पावरफुल वह है जो सेकंड में परख कर सौदा कर ले। तो आज हम सारा दिन देखेंगे हमें भगवान से सब कुछ मिल रहा है तो उससे सौदा कर रहे हैं, या उलझ गए हैं संसार में, दिल को इधर उधर बांट दिया है, या दिल एक में लगी हुई है। और अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, सामने ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, उसकी किरणें सामने से पड़ रही हैं और मुझसे सारे संसार में फैल रही हैं। ओम शांति।